लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मैं कहता तुम लोग उधर जाओ। हेलो, क्या पुलिस? ठीक है ठीक है। हाँ, कहाँ जा रहा है? हाँ, के क्यों छुपाया ठक्कर को तुमने? कहाँ रखा है उसे? कौन ठक्कर? किसकी बात कर रहे हो तुम? तुम्हारे आदमी उसे यहाँ उठाकर लाए हैं। तुम ठक्कर से क्या चाहते हो? अच्छा, उसे मेरे आदमी यहाँ उठाकर लाए हैं? यहाँ? हाँ, तो ठीक है, जाकर ढूंढ लो, जाओ। मिल गया ठक्कर? तुम्हारे आदमी ठक्कर को यहीं लेकर आए हैं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये तो मेरी शराफत है कि मैं तुम्हें यहां अंदर आने दिया, और तुम मुझ पर किसी के किडनैपिंग का बेहुदा इल्जाम लगा रहे हो। इसके लिए मैं तुम पर कानूनी इल्जाम तुम पर कुछ गलत नहीं लग रहा के? ठक्कर फोन पर मुझे उस आदमी के बारे में सब कुछ बता रहा था, तभी उसे उठवा लिया गया। वो यही है इंस्पेक्टर, उसे यही छुपाया गया है। मैंने भी उसे यहां ढूंढा है, फिर भी मैं तलाशी का वारंट लेकर यहाँ तब तक बहुत देर हो जाएगी। ठक्कर को मार दिया जाएगा और इस कमीने का चेहरा कभी बेनकाब नहीं होगा। देखो, मैं इंस्पेक्टर का लिहाज कर रहा हूं, वरना क्या करेगा तू? ये तरीका ठीक नहीं है मिस्टर विजय। देखो, मैं कानूनी तौर पर बस कीजिए इंस्पेक्टर, आपने कायदे और नियमों की बेड़ियां पहन रखी हैं और जुर्म सरेआम सड़कों पर नंगा नाच रहा है। के ठक्कर अगर जिंदा नहीं मिला तो तेरी गर्दन कानूनी फंदे की पकड़ में नहीं, मेरे पंजों की पकड़ में होगी। मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। बहुत गहरी दोस्ती है उस प्रोफेसर से। दोस्ती कुर्बानी चाहती है। क्या प्रोफेसर, बहुत तरस आता है तेरी इस हालत पर, मगर क्या करूं, तेरी जबान सच्चाई का जहर कुछ ज्यादा ही उगलती है। आज तेरी बीवी अचानक टकरा गई, तेरे साथ फेरे लेने की सजा काट रही है बेचारी। अरे तू तो टूटे फूटे फर्नीचर की तरह घर के किसी कोने में पड़ा होगा। उस बेचारी का ख्याल कौन रखता होगा? कौन है भैया? लाइए फोन दीजिए मुझे। भैया प्लीज मुझे बात करने दीजिए। हेलो हेलो हेलो। कौन था? आपने मुझे बात क्यों नहीं करने दी? जब आप बोल नहीं सकते तो फोन क्यों उठाते आप? मैंने पहले भी जब आपसे कहा क्यों इनके मन को ठेस पहुंचाई? क्यों? पहले भगवान ने इतनी बड़ी सजा दे रखी है इनको,
ठक्कर ने मुझे फोन पर सब कुछ बता दिया था। इससे पहले कि पुलिस हिफाजत के लिए वहां पहुंचती, उसे उठा लिया गया। अब तक उसका कुछ पता नहीं चला। आप मुझे लिखित में अपना बयान दीजिए कि केके के साथ आपकी पुरानी दुश्मनी है। उसी ने आपको जान से मारने की कोशिश की। देखिए, आपके बयान के बाद ही हम उसे। कैसी दुश्मनी आपकी केके के साथ? बोलिए भैया। देखिए 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 मिस्टर सक्सेना, देखिए आप इन्हें समझाइए। के शहर का बहुत बड़ा आदमी है, ऊपर तक पहुंचा है। ठीक सबूत और गवाह न मिलने की वजह से आज तक पुलिस से बचता आ रहा है। इनके बयान दे देने से हम उसके खिलाफ कुछ एक्शन ले सकते हैं। प्लीज। भैया, आप बताते क्यों नहीं? क्या दुश्मनी है आपकी केके के साथ? बोलिए भैया, बोलो भाभी। तो ये सब उसी का किया धरा है। इतना सब कुछ बर्दाश्त किए बैठे हैं आप, मुझसे भी नहीं कहा आपने? भाभी, हुआ क्या है? मुझे कुछ बताते क्यों नहीं? मैं बताती हूँ, मुझे बोलने दीजिए। ये उन दिनों की बात है जब तेरे भैया पूना के बीएम कॉलेज में थे। नाइट्रिक एसिड। बचाइए सर, सर, ये मुझे मार डालेगा सर, सर, प्लीज बचा लीजिए सर, सर बचा लीजिए सर, प्लीज सर, सर मुझे मार डालेगा सर। हेलो, इज इट पुलिस स्टेशन? गंगेश, निकल चल। कन्या! इंस्पेक्टर साहब, ये देखिए, कुछ नशा करता था ये। चरस, स्मैक। इंस्पेक्टर, कत्ल हुआ है इसका। जरा आंखों से काला चश्मा निकालिए। कन्या ने खून किया है इसका। उसने सरेआम कॉलेज में। क्या गुंडा था ये? काम करता था कन्या के साथ? इंस्पेक्टर, इस लड़के ने पुलिस की मदद की थी। ड्रग्स के एक बहुत बड़े स्टॉक के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी इसने, और वो लाखों रुपए का जहर जो पुलिस ने पकड़ा था उसी कन्या का था। आप जरा इधर आइए। बड़ा जिद्दी टीचर है, समझने की कोशिश ही नहीं करता। जरा सोचिए, इस केस को उछाला तो आपके कॉलेज की बदनामी होगी। इस लड़के का नाम क्या है? अखिल। कन्या कौन है? गुंडा। क्या करता है? ड्रग का कारोबार। ये लड़का कौन है? बीएम कॉलेज का स्टूडेंट। फिर प्रेस, ड्रग, लोग, कन्या,
अखिल, आपके कॉलेज को बड़ी शोहरत मिलेगी। मगर इंस्पेक्टर मेरी सोचिए सोचिए। सोचना क्या है इंस्पेक्टर साहब, रिपोर्ट लिखिए। इस लड़के का खून हुआ है, मैं चश्मदीद गवाह हूं। पुलिस स्टेशन चलिए, हर चीज कानून से होगी ना। चलिए चलिए। देखिए मिस्टर सक्सेना, मैं आपके भले के लिए कह रहा हूं। अरे कत्ल की गवाही देने से जिंदगी उलट पुलट हो जाती है। अरे इसे सीधा सा एक्सीडेंट का केस बनाकर आगे। एक पुलिस ऑफिसर कत्ल को एक्सीडेंट बना देना चाहता है। बड़ी अच्छी ड्यूटी कर रहे हैं आप। ये कुर्सी और ये वर्दी क्या जच रही है आप पे। इंस्पेक्टर, आप जैसों को देखकर अपने देश के दुर्भाग्य पर तरस आता है। देखिए मिस्टर सक्सेना, दिखाइए मत, लिखिए। मैंने अखिल मिश्रा का कत्ल होते हुए अपनी आंखों से देखा है, और खूनी इस शहर का नामी गुंडा कन्या है। लिखिए, मैंने उसके साथ हाथापाई भी की है। लीजिए, दस्तखत कीजिए। मगर लगता है आप कन्या को ठीक से जानते नहीं है। वो आज तक किसी मामले में अंदर नहीं आया है। कन्या का ये रिकॉर्ड बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है ना आपको। इंस्पेक्टर, ये मामला कन्या के साथ साथ आपको भी भारी पड़ेगा। तुम जैसे लोग हम जैसों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते मास्टर। तेरे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं। कमाल यह है कि फिर भी तुझे यकीन नहीं। थानेदार। लिटरेचर का लेक्चरर इतना बहादुर होगा ये पहली दफा देखा है मैंने। समाज के बुरे लोगों के खिलाफ इनके अंदर तो तेजाब भरा हुआ है भाभी। हाँ? भाभी नहीं, दीदी। दीदी? दीदी क्यों? इसलिए कि इतनी खूबसूरत पत्नी सबकी दीदी होनी चाहिए, सिवाय आपके। कल प्रीति से राखी बंधवा लेना। आप कहे तो अभी। मेरे खिलाफ बयान देता है। ये तूने ठीक नहीं किया प्रोफेसर। मुझे बाहर आने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। जिस दिन मैं बाहर आया ना, उस दिन मैं तेरी सारी हेकड़ी निकाल दूंगा। अब अगर एक भी लफ्ज निकाला तो तू अदालत में अपनी गवाही देने के भी काबिल नहीं रहेगा। क्या रहा है सब, क्या रहा है? ये तुम्हारा काम कर रहा हूं इंस्पेक्टर। वो रहा कन्या, अखिल मिश्रा का खूनी। हाँ, मगर तुम ये सब कर रहे हो, इसका मतलब समझते हो? समझता हूं इंस्पेक्टर, समझता हूं, और तुम्हारा कामकाज भी अच्छी तरह समझ गया हूं मैं। मेरी रिपोर्ट के बाद बजाय इसे गिरफ्तार करने के तुमने इसे आगाह कर दिया, और इसने मेरे ही घर पे मुझ पे हमला किया। किसी ने देखा? आस पड़ोस का कोई गवाह? जी हाँ, ये सब मेरी मौजूदगी में हुआ है। इंस्पेक्टर, आप हमेशा कोई ना कोई बहाना खोजते रहते हैं इसे बचाने का। देखो, तुम इस तरह कानून को हाथ लेकर करो अपना ये सड़ा हुआ भाषण। कानून को हाथ में लेकर ही ये हो पाया है। कानून को हाथ में लिया है मैंने। अरे कानून को ऐसे हाथों में दिया ही क्यों गया जो हाथ चूड़ियां पहनने के भी लायक नहीं है। देखो सक्सेना, दिखाइए नहीं, सुनिए। अपराधी आ चुका है सलाखों के पीछे। इसने इस शहर में तबाही का तांडव मचाया हुआ है। जीना मुहाल हो गया है शरीफ लोगों का इस शहर में। जहर उतार रहा है समाज की नसों में ये आदमी। अच्छा, तो लगे हाथ मुजरिम करार देते हुए कोई दफा लगाकर सजा भी सुना दीजिए। अरे कोई कोर्ट कचहरी सबूत गवाही कुछ होता है कि नहीं? वो सब हो जाएगा, बस तुम अपनी सोई हुई आत्मा को जगाओ, अपने बचे कुचे जमीर को टटोलो।
और कानून की पकड़ को इतना ढीला मत छोड़ो कि इंसाफ के लिए इसे कोई भी अपने हाथों में ले सके। गुड इवनिंग। मैंने सोचा था शायद कन्या का मनु साया हमारे खुशियों के घरोंदे पर नहीं पड़ेगा, पर मुझे क्या पता था। इतनी बड़ी बात आप लोगों ने छुपाई मुझसे, क्यों भैया, क्यों? भाभी, अगर मुझे ये सब पता होता तो भैया की ये हालत ना होती। ये सब छुपाने की भूल आपने की और सजा मैंने पाई। विजू, हाँ भाभी, मुझे धोखे से इस जाल में फंसाया गया। भैया को अनजाने में चाकू मैंने ही मारा था। तूने? भाभी, रुपए चोरी हो जाने के बाद मुझे ये लगा कि भैया को किसी के सामने मदद के लिए हाथ फैलाना पड़ेगा, तो मैंने बाबूराम के कहने पर रुपयों के लिए किसी को मारने का काम ले लिया। उस कमीने ने मेरे ही हाथों भैया को मार देने की साजिश की। कितना बड़ा पाप हुआ मुझसे भाभी। मैंने कितनी बेदर्दी से भैया को चाकू मारा। मुझे माफ कर दो भाभी, मुझे माफ कर दो। नहीं विजू, दोषी तू नहीं है। भूल से तूने जिस सुहाग को छीनने की कोशिश की वो मेरा है ना? मैंने तुझे माफ कर दिया और प्रायश्चित से पाप धुल जाते हैं। भाभी, मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। मैं उसे इस गुनाह की बहुत बड़ी सजा दूंगा। जिस तरह मैं अपने अंदर के तूफान को नहीं रोक सकता, उसी तरह आप भी मुझे नहीं रोक सकते। अब ये तूफान दुश्मनों की दुनिया को उजाड़ कर ही थमेगा। विजू!